तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो है हमें एनर्जी किस फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डबल मेम्ब्रेनस होता है कि सिंगल मेम्ब्रेनस होता है? इट इज डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस। भाई दिखता ही है ना। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनको हम ईजिली माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसका मतलब कोई समझा सकता है? इसका मतलब ये होता है द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मीन्स की जिस सेल के पास जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने, मतलब जितना एक्टिविटी उससे परफॉर्म करनी होगी, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी नंबर में होती है। मान लो कि सेल को दिन भर में कम एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, तो जो है सेल को कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो सेल के पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। किसी और के पास, मान लो नुमान को, इनको बहुत ज़्यादा काम दिन भर करने की ज़रूरत है। ये मैं सेल के केस में बता रही हूँ, तुम लोग का एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है तुम लोग के केस में ऐसा नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ सेल टू सेल वेरी कैसे करता है। मान लो नुमान को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है सुबह से लेकर रात तक, तो नुमान के पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये दूसरी वाली लाइन यही कह रही हूँ। टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग अ डायामीटर ऑफ 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये किस शेप के होते हैं? सॉसेज शेप्ड के होते हैं या सिलिंड्रिकल होते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया में इतना बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर के अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, जब जितना मैं लिखवाऊँगी वही लिखना है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो से जो नोट डाउन करना है वो करिएगा। एवरेज लेंथ क्या होती है? ये सब चीज़ें याद रखने वाली बात है। लेंथ क्या होती है इसकी, डायमीटर क्या होती है, शेप कैसा होता है, सॉसेज और सिलिंड्रिकल शेप। इतनी बात समझ में आ रहा है विकास? माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल, अगर सिंगल है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये याद रखने वाली बात है कि डबल मेम्ब्रेनस होता है विद द आउटर कंपार्टमेंट। भाई जाहिर सी बात है, आउटर कंपार्टमेंट भी होगा, इनर कंपार्टमेंट भी होगा। इनर कंपार्टमेंट आउटर कंपार्टमेंट है तो ह्यूमन भी होगा। अब नोट करिए मेरे साथ। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट पावर हाउस ऑफ सेल, सेकेंड एटीपी प्रोडक्शन कराते हैं। क्लियर है ना? इसमें तो इतना ये चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी आपको। एटीपी प्रोडक्शन कराता है। थर्ड डायामीटर, डायामीटर कितना होता है इसका? डायामीटर होता है इसका 0.221
माइक्रोमीटर, ठीक है। फोर्थ लेंथ, लेंथ 124.1। हम इतनी देर चलेंगे, आप इतनी धीमे कैसे चल सकते हैं? 4.1 माइक्रोमीटर। फिजिक्स ज़्यादा पढ़नी थी क्या आज? नंबर वेरी कर सकते हैं, नंबर वेरी करेंगे, ठीक है, नंबर वेरी करेंगे। डिपेंडेंट 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 ऑन एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। शेप सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। इस तरीके से नोट डाउन करना है, समझ में आ रहा है? जब मैं जिस चीज़ पे अंडरलाइन करती हूँ उसका मतलब है कि नोट डाउन बस उतनी चीज़ें करनी है आपको। बाकी आपको जैसे बहुत ज़्यादा नोट करना है तो आपके लिए वीडियो है, यहाँ पे आपको समझना है और नोट डाउन इस तरीके से करना है। सिलिंड्रिकल स्टेन, ये चीज़ इसमें नहीं दी हुई थी, तो इसको हम किससे स्टेन कर सकते हैं? होता है हमारा जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन स्टेन से हम इसे स्टेन कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्टेन मतलब जैसे क्रिस्टल वॉलेट से देख रही थी ना, किसी चीज़ को जैसे स्टेन मतलब तुम पर इंक गिरा दें तो तुम्हारी टी शर्ट स्टेन ले ली कि नहीं, समझ में आया? स्टेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम किससे स्टेन कर सकते हैं? जेनस ग्रीन से। क्लियर है ये बात? फिर उसके बाद क्या है? नॉट ईजिली विजिबल नहीं होता है, नॉट ईजिली विजिबल, इसीलिए हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इतनी बात क्लियर है? कहाँ पे? शेप क्या है? सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल या सॉसेज शेप्ड था ना, सॉसेज शेप्ड। हो गया, चले आगे। वीडियो से नोट डाउन करिएगा, यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, आगे पढ़ना भी है। लेट थे आप लोग क्लास में, पढ़िए। द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट, अब यहाँ से ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिखवा रही थी ना, बस वैसे। इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? मैट्रिक्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द सेल, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, बस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अभी आगे डायग्राम में आप देखेंगे, ठीक है। और क्रिस्टी का काम क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिएगा। क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे तब तक मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना देती हूँ, जब तक आप लोग लिखेंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया, आगे बना हुआ है, यहाँ पे मुझे आप लोग को दिखाना था ये, ठीक है। ये जो क्रिस्टी है, अभी आप आगे के स्ट्रक्चर में देखोगे इस पर एक ऐसे ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, ये दिख रहे हैं ना, है ना, दिख रहा है ना। तो इनका काम क्या होता है, यहीं पे F1 पे ही क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ आगे एक और लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बस कुछ मत लिखो, ऐसे लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे लिख लो, एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स इट, इतना बहुत है, बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वही सेम बात। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, यहाँ से एक और पॉइंट लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स डैश possess single circular DNA molecule and 70s राइबोसोम। क्या हो गया, हो गया, नोट डाउन, ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना है। क्या हुआ विकास, नोट्स देखेंगे आज तुम्हारे हम, आज तो देखेंगे, आज सबके नोट्स देखेंगे। हो गया, डन है, हो गया। अरे भाई समझोगे भी, लिखो वीडियो से, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी, इसका डायग्राम ये ये देखें, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है ये, देखिए ये क्रिस्टी, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये क्रिस्टी बन रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे भाई दिख रहा है कि नहीं बोलो तो, अरे ये दिख नहीं रहा है, अब और किस तरीके से, और कितना झूम करेगी तुम लोग को दिखेगा, नहीं दिख रहा है, तब फिर तुम तो आगे बैठे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है। ये जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ये पतली सी उंगली ये वाली तो दिख रही होगी ना, इसी को हम ये बोलते हैं क्या, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है, और इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, और क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो बीच की स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मैंने अंदर बताया था कि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, और एटीपी सिंथेस पार्टिकल जो अभी F0 F1 पार्टिकल लिखवाए थे उनको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस पार्टिकल भी बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इतना कुछ समझना नहीं है। हाँ एक और पॉइंट लिख लो इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते क्या है, एटीपी फॉर्मेशन, इसको मतलब स्टार बना के लिखना, एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, डायरेक्टली पूछते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस को हम
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और एक और चीज़ एडिशनल नोट कर सकते हो कि मैट्रिक्स जो होता है इसके पास, इसको भी स्टार बना के नोट करना। जो मैट्रिक्स होता है इसके पास एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल होता है। पता है ये बात किसी को? टीसीए क्या है? हाँ, टीसीए साइकिल किसी को पता है क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब कभी पढ़ा है रेस्पिरेशन में? वही, ठीक। मैट्रिक्स के पास क्या होते हैं हमारे? एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल। इसको ऐसे नोट डाउन कर लो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बस इतना, चीज़ें तो बहुत हैं, नोट डाउन कराने बैठेंगे तो फिर नेक्स्ट चले। हो गया? अच्छा, ये सब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये बताओ। लिखते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कुछ पीछे का याद है? कर क्या रहे हैं? जैसे हम लोग ने कितने मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया, और जो स्टार्टिंग की क्लास थी वो क्या थी? किसी को कुछ कोरिलेट करके याद है? क्या पढ़ रहे हैं नुमान? पढ़ क्या रहे हैं? आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ क्यों रहे हैं ये बता दो, बस इस चीज़ का आंसर मुझे जानना है। अरे भैया, प्रोकैरियोट सेल पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोट सेल फिनिश कर चुके थे, यूकैरियोट सेल स्टार्ट किया था। यूकैरियोट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे ये तो पढ़ोगे ना डीप में, तो वही तो चल रहा है। भूल गए? कितने लोगों को याद था कि क्या पढ़ रहे हो? हाँ, भूल गए? याद था? तो यूकैरियोट्स में क्या क्या पाया जाता है? यूकैरियोट्स में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स थे। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। फिर हम प्लास्टिड अभी पढ़ेंगे, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। फिर हम उसके बाद प्लास्टिड के बाद हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे। वही तो पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोट सेल में पाया क्या क्या जाता है, उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। सारी रामायण खत्म हो गई और फिर तुम लोग भूल जाओ लास्ट में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है हमारे सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एंड इन यूग्लिनॉइड्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो या इसको ऐसे मत लिखना, इसको इस तरीके से लिखो जितना मैं लिख रही हूँ, बस इस तरीके से लिखना कि ये डबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, प्लास्टिड बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, क्लोरोप्लास्ट बना दिया, वैक्यूल बना दिया, और एक और ऐसे ऑप्शन में। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनेल हमारा डबल मेम्ब्रेनस है और कौन सा ऑर्गेनेल हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस। बात क्लियर हो रही? क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जैसे अब क्वेश्चन उठेगा कि अभी आगे तुम लोग पढ़ चुके, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? 70S। क्यों पाया जाता है, बता सकता है कोई ये बात? एनीवन? एक थ्योरी थी एंडोसिम्बायोट थ्योरी, ठीक है, इसको मैं बता दूँ। एंडोसिम्बायोट थ्योरी ये थी कि यूकैरियोट से, तो ये माना जाता है कि उन्होंने 2 बैक्टीरिया ऐसे आप ले लिए अपने अंदर, ठीक है, तो वो 2 बैक्टीरिया बाद में हमारे अंदर इवॉल्व करके हमारे ही 2 ऑर्गन्स बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
और कैसे, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है इस चीज़ का कि वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थे। 70S राइबोसोम उसके पास भी था, 70S राइबोसोम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है कि नहीं है, ठीक। उसके पास भी हमारे पोरेंस थे, इसके पास भी पोरेंस हैं। और एक तो ये हो गया, और एक और है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए हमारा बैक्टीरिया के पास भी पाया जा रहा था, सर्कुलर डीएनए हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जा रहा है। समझ में आया एंडोसिम्बायोट थ्योरी क्या है, समझ में आया कि ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी एज अ बैक्टीरिया हमारे अंदर आए होंगे और हमने उसको अपने साथ इवॉल्व करके वो हमारे ऑर्गेनिल्स बनकर अंदर रह गए। इतनी बात क्लियर है। और इसके प्रूफ क्या क्या है, 70S राइबोसोम हो गया, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है यहाँ से, इतनी बात क्लियर है। हाँ तो लिखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक। इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स प्लस डाइटम्स में भी पाए जाते हैं, डाइटम्स में भी पाए जाते हैं, ये एक टाइप के अलगी होते हैं। यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं ये हमारे, ठीक है। काम क्या क्या होता है इनका, यहाँ से लिखेगा, स्टोरेज एंड सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिंथेसिस का काम होता है इनका, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं बाकी। डाइटम्स, DIATOMS, डाइटम्स, DIATOMS, डाइटम्स। Your network is lost, trying to reconnect. Next, they bear specific pigment, thus imparting specific colors to the parts of the plant. प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं ये नोट डाउन कर लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली ये। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट बोल रही हूँ मैं, नोट डाउन करिए। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये सारे इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर टुगेदर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, हमारे
क्लोरोफिल होते हैं और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है कि इसको भी समझा दें, इसके बारे में पता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बस इससे इतना ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हमारे, ये प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। इनके पास हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, प्लस कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ट्रैप लाइट एनर्जी एंड helps in protein synthesis and helps in protein synthesis। क्लियर है यहाँ से? तीन टाइप के क्या होते हैं हमारे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? मेन क्लोरोफिल होते हैं और एक्सेसरी पिगमेंट के रूप में इसके पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं, जो कि ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इतनी बात क्लियर है सेल? कोई कंफ्यूजन बेटा? आगे बढ़े। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, हमको बहुत अच्छा लगता है ग्रीन। ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये जो सिंगल ऐसे जैसे कॉइन का ढेर नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये इसी तरीके से ये सिंगल वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। देखो ये सिंगल वाला अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड, ठीक है। और जब ये क्या होते हैं ऐसे स्टैक्स, मतलब क्या होता है, इनका एक ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो हमारी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है वो कहाँ होती है? इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक। और स्ट्रोमल लैमेली किसको बोलते हैं? यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो ये अंदर पाया, ये तो स्टैक्स में पाए जा रहे हैं ग्रेनम्स, ठीक है। जो अंदर इसके मटेरियल है इसको हम बोलते हैं, जो फैला हुआ है, स्ट्रोमा। और ये जो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, देखो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, लाइट ग्रीन दिख रहा है कि नहीं? ये इस तरीके से दिख रहा है सोनू, दिख रहा है ये तो ये क्या है? स्ट्रोमल लैमेली, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ से? क्लियर है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर? किसी को कंफ्यूजन है? नेट चला गया है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट, ठीक। मतलब जो देखते होगे ना तुम लोग, जो है क्या कहते हैं, टमाटर का कलर रेड और ये सारी चीज़ें, वो सब किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। चेक किया था, नेट नहीं है, मतलब अभी, हाँ मतलब जब मैंने स्टार्ट, एक रिफ्रेश करो, तो ये आपको बुला के बता देना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, मतलब पॉज करना, स्टॉप मत करना। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक, कौन से होते हैं हमारे? कैरोटिन्स होते हैं। यहाँ से आपको बस इतना नोट डाउन करना है, इट कंटेन्स कैरोटीन,
ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल, कैरोटिन ज़ेंथोफिल। और इसी की वजह से नेक्स्ट इट इम्पार्ट्स येलो ऑरेंज एंड रेड कलर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखा है ना, गाजर का रेड कलर और टमाटर का रेड कलर, वो सब क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट में ड्यू टू कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। यहाँ तो आज तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है कलर आ रहा है ना स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी खाने का मन तो नहीं करने लगा? ल्यूकोप्लास्ट, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब सुन लो नया, तुम्हारी एनसीईआरटी में है। ल्यूकोप्लास्ट हमारा जो है ये कलरलेस होता है। ठीक है, प्लास्टिड कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, बस इतना लिखना है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ही बनाइएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ऐसे नीचे लिखिए कलरलेस प्लास्टिड्स। हाँ, और हाँ अनीता बेटा, वॉइस क्लियर है? टाइप इन द चैट बॉक्स। ल्यूकोप्लास्ट हमारा किस में डिवाइडेड है? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इनके भी डिफरेंट फंक्शन है। इसमें से एमाइलोप्लास्ट जैसे हमारा स्टार्च का स्टोरेज करेगा, बाकी के हमारे प्रोटीन और फैट का स्टोरेज करेंगे। आगे बढ़े, हो गया वीडियो? आगे मिलेगा। देखिए एमाइलोप्लास्ट, देखिए दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? एमाइलोप्लास्ट दिख रहा है, ये एमाइलोप्लास्ट है। अब क्या दिख रहा है? तुम लोग नहीं समझ पाओगे। अब क्या दिख रहा है? देखो क्या होता है, स्टार्च होता है ना, तो एमाइलोप्लास्ट हमारा स्टार्च स्टोर करता है। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स। अब लिखिए, यहाँ से सिर्फ इतना लिखिएगा, एमाइलोप्लास्ट स्टोर, बस जहाँ पे लिखा था ना एमाइलोप्लास्ट, वहाँ पे ऐसे डैश बनाइए और लिखिए स्टोर कार्बोहाइड्रेट। फिर इलायोप्लास्ट के आगे लिखिए डैश करके स्टोर ऑयल एंड फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट के आगे डैश लगा के लिखिए स्टोर प्रोटीन्स, और इसके आगे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एमाइलोप्लास्ट है वो क्या स्टोर कराएगा? विकास, कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए पोटैटो बन के आया था। ठीक है, एलायोप्लास्ट क्या स्टोर कराएगा? ऑयल एंड फैट्स, इसीलिए सीड्स ऑफ कैस्टर बन के आए थे। और एल्यूरोप्लास्ट क्या कराएगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा, इसीलिए सीड्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस से प्रोटीन मिलता है ना? नहीं मिलता है। एलायो फैट, एल्यूरो प्रोटीन, और एमाइलो स्टार्च। हो गया?
एक चीज़ जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नोट डाउन किया था, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट डाउन कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे मैं बताना भी भूल गई थी, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन, बस ऐसे लिखिए, क्लोरोप्लास्ट, बस क्लोरोप्लास्ट मेजरली found in mesophyll cells of leaves। क्लियर है बेटा इतना? और ये मीजोफिल सेल्स के आगे करके लिखिएगा डैश, मीजोफिल सेल्स लेंस शेप्ड की होती हैं, ओवल भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं, डिस्क्वाइड भी होती हैं, रिबन लाइक भी होती हैं। हो गया? अनीता बेटा समझ में आ रहा है? अनीता टाइप इन द चैट बॉक्स बेटा, क्लियर है? क्लियर है इतना? ये मैंने पहले ही आई थिंक नोट डाउन करा दिया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या होते हैं, हमारे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ वो स्ट्रोमा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, इसको पूरी लाइन लिख लो, इसमें कुछ इतना मिटाने वाला नहीं है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में ही नोट डाउन करना, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में मत करना। मतलब जो अंदर वाला जो मटेरियल भरा हुआ था, जब हम देख रहे थे, हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, फिर उसके अंदर जो है थैलेकॉइड थे, थैलेकॉइड जब स्टैक्स में थे तो उसको ग्रेना कह रहे थे, और उसके अंदर जो पूरा फैला हुआ था उसको स्ट्रोमा कह रहे थे, और जो कनेक्टेड था रिबन लाइक से तो उसको स्ट्रोमल लैमली कह रहे थे, याद है ना? तो वही कह रहे हैं कि जो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब अंदर का जितना भी मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर? बढ़े आगे, सेल्फ क्लियर है? ये भी लिख, बस अब जो मैं लिखूंगी वो लिखिएगा। नंबर आप पूरा लिखेगा, नंबर ऑफ फ्लैटेंड नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स थाइलेक्वाइड फिर उसी के आगे ये सब उसमें जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, उसी में लिख रहे हो ना। थाइलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन नेक्स्ट, थाइलेक्वाइड्स arranged in stacks, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं।
दैट्स इट, ग्रेना ग्रेना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, बाहर वाली मतलब आउटर, अंदर वाली मतलब इनर, काम खत्म। ये तो सीधे क्लियर होता है। ये जो पूरा लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, हर से ध्यान से देखो इधर, लाइट ग्रीन कलर पूरा स्ट्रोमा दिख रहा है ना, लाइट ग्रीन, ये पूरा 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 ये लाइट ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रोमा। एक सिंगल देखो इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से दिखाया है इसलिए थोड़ा लंबा लंबा कर दिया है, तो ये क्या है हमारा सिंगल वाला थाइलेकोइड हो गया। जब ये ऐसे सिक्के की तरह पूरा पायल्स में मतलब ढेर में अरेंज है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेनम बोल दिया। क्लियर, आगे बढ़े। सेम चीज़ों को इसमें कुछ ये लिख लो, व्हाट ग्रेना करके हेडिंग डालना, अरेंजमेंट ऑफ थैलेकोइड इन स्टैक्स। ग्रेना हेडिंग डालना, क्या हुआ, ऐसे ग्रीन दिखता है, मतलब ये डेफिनेशन थोड़ी सी हमको अच्छी लग रही है इसलिए बोल रहे हैं लिख लो, मत नहीं लिखना है मत लिखो, मत लिखो। अगर जिसको सही लग रही है वो डेफिनेशन मत लिखो, हमें थोड़ी सी और अच्छी लग रही थी डेफिनेशन तो हमने बोल दिया लिखने को, नहीं लिखो जिसको नहीं लिखना है। देखो इसमें सीधे है ना कि अरेंजमेंट ऑफ थैलेकोइड इन स्टैक्स ग्रेना, उसके पहले क्या लिख पाई थी मैंने डेफिनेशन, हाँ तो ये थोड़ा सा अच्छी लग रही थी डेफिनेशन इसलिए मैंने बोल दिया। फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, हाँ ये लिख दीजिएगा, स्ट्रोमल लैमली करके हेडिंग डालिएगा, स्ट्रोमल लैमली, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग, यहाँ से लिखिएगा फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, हेडिंग जाएगी स्ट्रोमल लैमली। ठीक, ये हेडिंग देखिए यहाँ पे, नहीं तो स्ट्रोमल लैमली हेडिंग जाएगी, फ्लैट मेम्ब्रेनस NOUS tubules, flat membranous tubules connecting the thylakoid of different grana, हाँ जैसे ये थाइलेकोइड था ना, एक ये थाइलेकोइड, फिर ये थाइलेकोइड, फिर ये थाइलेकोइड, इस तरीके से है ना, ये पूरा ग्रेना हो गया। ठीक, क्लियर है कि नहीं, ये थाइलेकोइड हो गया, ठीक, थाइलेकोइड हो गया सिंगल वाला, और इसके जो अंदर की ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। द मेम्ब्रेन ऑफ अ थाइलेकोइड इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। क्लियर है बेटा अनीता, अनीता क्लियर है। हो गया, आगे बढ़े। ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया डायग्राम है,
क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ग्रेना, थैलेकॉइड। इसमें तो मुझे नहीं लगता अब किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा। है किसी को कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। ये लिखिए, ये इम्पोर्टेंट। Chloroplast also contains ribosomes and small double-stranded circular DNA. Very important. इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंडोसिम्बायोट थ्योरी जो है वो यहीं से अराइज हुई है। 70S राइबोसोम होता है इसके पास। अगर कहीं नोट डाउन है तो मत करिएगा, नोट डाउन है तो लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्लोरोप्लास्ट also contains 70S ribosome and small double-stranded circular DNA molecule. Very important. और जो हमारी एंडोसिम्बायोट थ्योरी है, एंडोसिम्बायोट थ्योरी, वो यहीं से अराइज हुई है कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी 70S राइबोसोम होता है और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल होता है। डन है? हो गया? हो गया, आगे बढ़े। कहाँ पे? एंडोसिम्बायोट, ENDOSYMBIONT। दोबारा लिख दें? कहाँ पे? बैक्टीरिया, बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज, ठीक है, हो गया, डन, आगे बढ़े। राइबोसोम्स पे आ गए हम। राइबोसोम्स फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इतना तो पता ही है। राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेड, इसीलिए इसको पैलेड पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यहाँ से बस इतना नोट डाउन करिए। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर observed by George Palade, 1953। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करके लिखे, राइट, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन करिए।
RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन। कौन से RNA से मिलकर बना होता है, कोई बता सकता है? एनीवन इन द क्लास? कि राइबोसोम जो है हमारा कौन से RNA से मिलकर बना होता है? वेरी गुड। कैसे कैसे? 3 टाइप के RNA होते हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA, ठीक है। तो जो राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम हमारा होता है, वो राइबोसोमल RNA और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो बनाता है वो हमारा होता है राइबोसोमल RNA। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? ये लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ribosomes are not surrounded by any membrane, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पूछेगा तो यू हैव टू रिमेंबर। और ये किस टाइप के होते हैं ये भी लिख लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है। हो गया? यहाँ से जितने पॉइंट नोट कर लिए थे, नॉन मेम्ब्रेनस लिख लिया। एक और चीज़ लिखिए, उसी में आगे पॉइंट बढ़ाइएगा आप लोग, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, ठीक है। नेक्स्ट उसी में बढ़ाइएगा, में ऐसे। एक मिनट आप लोग लिख लीजिएगा, मेड अप ऑफ, आगे जो मैं लिख रही हूँ, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। याद रहना चाहिए ये सब चीज़ें, रिवीजन हो नहीं रहा है। RNA कौन सा? राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 subunits, 2 subunits। फर्स्ट large subunit, large subunit, small subunit। Also known as pallid particles। स्टार बना के ये पॉइंट, in prokaryotes ribosomes attached to
कोई फिल इन द ब्लैंक्स भर सकता है? पढ़ा चुकी हूँ। वेरी गुड। मेम्ब्रेन, ठीक है। इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स राइबोसोम्स are present in chloroplast, 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 mitochondria, mitochondria एंड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यार, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा अनीता, कल मिलते हैं फिर क्लास में, ठीक है। हो गया नो डाउट।